जो हमारा यहाँ पर शेरवाल दिख रहा है, तो इस शेरवाल के अंदर में हमारी मेन लिंक्स हुक्स, जो कि यहाँ पर आप पैटर्न दिख रहे हैं, तो इस पैटर्न के जो स्टिरप्स है, मेन रिंग और दो ट्रायंगल रिंग और हुक, तो यहाँ पर हम पीटर भाई को कैसे यहाँ पर लिखा के बीबीएस कैसे देना होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। तो एक बेसिक से लेकर लास्ट तक आपको एक बेस्ट और बेस्ट बीबीएस कैसा आपको पीटर भाई तक समझने के लिए आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में सब कुछ अच्छा तरह से समझने वाले हैं कि बीबीएस पीटर भाई को कैसे देना अच्छा और बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों जैसे कि हम देखने वाले DSW6, DSW7, DSW66, आपको इस भाषा का पूरा मतलब इसका मतलब पहले बता देता हूँ। डी यानी टावर है, तो डी टावर का यहाँ पर हम जो है शेरवाल तो यहाँ पर बनाने वाले, तो इसके लिए हम यहाँ पर डी करते हैं, डी यानी डी टावर यहाँ पर लिख देते हैं पहले नाम। डी टावर लिखने के बाद यहाँ पर आपको शो करना है, जो यहाँ पर दिख रहा है डी टी टी यानी डी टावर का है सब, तो यहाँ पर शेरवाल SW यानी शेरवाल 6, 7 और 66, यहाँ पर हम लिखना होगा SW6, 7 और 66। इसके बाद में आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कॉन्क्रीट साइज, ताकि आपको समझने के लिए और उनको भी समझने के लिए 250 बाय 1265 mm। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं 250 बाय 1265, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं, यानी कॉन्क्रीट साइज होगी इसके लिए ब्रैकेट में, ये आपको यहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपको क्या करना है डेट, कभी भी डेट लिखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेट क्या है, जैसे कि हम पकड़ते हैं आज का डेट 22/12/2024, तो यहाँ पर हमें डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, जैसे हमारी ड्राइंग है वो R0 है या R1 है, इसको समझने के लिए ये डेट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे और एक बेस्ट से बेस्ट हमारा क्या होता है, जो कि हम बीबीएस कब बनाया है वो भी एक याद रखने के लिए, या बीबीएस हम कब दिया है वो भी एक हमारे लिए प्रूफ होता है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब इसकी मेन रिंग, जो बीबीएस कैसे यहाँ पर लिखा के देने वाले। तो हमारे पास कभी भी आप 2-4 कलर का पेन रखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरह से बीबीएस सुंदर दिखेगा। अभी मैं हरा पेन पकड़ के यहाँ पर हरा से लिखने वाला है मेन रिंग का साइज, जो कि फुल जो आउटर से पूरा तरफ से है वो मेन रिंग होता है। तो ये मेन रिंग का हम पहले लिखने वाले। तो मेन रिंग का क्या है 8 mm, 100 सेंटर टू सेंटर से यहाँ पर बैठने वाला है ये जो मेन रिंग, और उसके साथ में ये 2 समोसा रिंग जो है, ये समोसा रिंग और मेन रिंग, ये हमारा ट्रायंगल रिंग भी कहा जाता है। समोसा रिंग का हमारा फीटर भाई के लैंग्वेज में कहा जाता है जो ये समोसा रिंग, तो इसको ट्रायंगल रिंग इंग्लिश में बोलता है। तो दोनों ट्रायंगल रिंग और जो मेन रिंग है इसके यहाँ पर 100 सेंटर पे रहने वाला है। और इसके जो हुक है, जो हुक यानी जो दिख रहे बीच में ये हुक है, ये हुक जो है वो 200 सेंटर टू सेंटर से रहने वाला है 8 का। तो ये हमारा जिगजैग के हिसाब से हमारा फिक्सिंग होगा, ठीक है, जिगजैग। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं मेन रिंग की साइज निकालना। तो हमारा 8 का 100 सेंटर हम कैसे लिखने वाले, जैसे कि 8 का डाया है, हम 8 का डाया लिखना है, और यहाँ पर जो है हम 8 के लिए क्या करने वाले, ऐसा राउंड करके टॉर का ऐसा यहाँ सिंबल बनाने वाले। इसके बाद यहाँ पर सेंटर के लिए हम करने वाले 100 सेंटर टू सेंटर, यहाँ पर ऐसे लिखा के देने वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइज निकालने वाले। साइज यानी साइज के लिए हमें क्या करना होगा, कवर इंपॉर्टेंट होगा, इसका कवर कितना है। तो हमारा जो शेरवाल का है, हमारा कवर है 30 mm यानी 30 mm जो हमारा है वो कवर ब्लॉक है, ठीक है। तो 30 mm हमारा कवर है। इसके लिए हमारा इसकी जो साइज है यहाँ पर लिख दिया है, तो 250 में हमारा 30-30-60 माइनस हो जाने से हमारा 190 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर साइज लिख रहे हैं 190, ठीक है। 190 बाय का ये जो चिन्ह है, ठीक है, 190 बाय 1265 में 30-30 कवर माइनस हो जाएगा 60, तो 60 माइनस होने से 1205 हमारा साइज आया। इसमें क्या है, हमारा जो भी कवर है वो 2 कवर माइनस करना होता है। जैसे हम 250 में यहाँ पर देखिएगा, इस तरफ से कवर छूटा और दूसरा इस तरफ से कवर छूटा, इससे हमारा इस तरफ से 30 और इस तरफ से 30 यानी 60 माइनस किया 250 में, तो हमारा आया 190, यानी 190 हमारा यहाँ पर लिखा है। सेकंड यानी जैसे यहाँ 1265 कॉन्क्रीट है, तो इस तरफ से 30 mm और इस तरफ से 30 mm यानी 60 माइनस हो गया तो 1205, यानी 1205 हमारा दूसरा साइज आया। तो यहाँ पर ये साइज हमने यहाँ पर शो कर दी। अभी यहाँ पर एक डैश लाइन मार देना है। डैश लाइन मारने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ कैसे निकालना है, जैसे हमारा 8 का अपने हुक इंपॉर्टेंट होगा, हुक कितना है, हुक लेंथ। तो हुक लेंथ जो होता है, तो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं हुक, हुक कितना रखना है। हुक यानी हुक क्या होता है, जैसे कि आपका जो रिंग है, तो रिंग के अंदर का जो हुक होता है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो ये जो होता है वो हमारा एक जनरल नोट्स में दिया जाता है, 10D रखो या कितना 8D रखो या 75 mm रखो। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रो पे हम यहाँ पर 10D पकड़ते, तो 10D हम यहाँ पर लिया हुआ है। तो 10D है, तो D यानी क्या है आपको बता देता हूँ। 10 यानी 10 टाइम्स ऑफ डाया, जो 10 टाइम मतलब 10 बार आपका जो डाया होगा वो रखना है, 10 टाइम्स ऑफ डाया। तो आपको डी यानी क्या है, डाया, जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। डी यानी क्या है, डायमीटर ऑफ बार, जो आप रिंग जो साइज का मतलब रिंग जो भी रिंग बना रहे हो उस रिंग का जो डाया है उसको डाया, डी यानी डाया बोलते हैं। जो स्मॉल डी होता है उसको डाया कहा जाता है, डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर दिया गया। अभी डी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसे कि 10 गुना रिंग कितने की हमारी 8 mm की है, तो 8, तो हम कितना आ गया 8 बाई 80 mm हमारा हुक लेंथ आ गया, यानी हुक लेंथ कितना है 80 mm है, ठीक है। तो ये हमें पीटर भाई को बताना इंपॉर्टेंट है, या आपको एक साइड में करके यहाँ पर शो करके दिखा देना है कि हमारा हुक जो है वो 10D है, या आप यहाँ पर लिख देंगे हुक है हमारा 10D, तो भी आप पीटर भाई समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर हम 80 का डायरेक्ट हुक ले लेते, तो हम यहाँ पर भी आपको शो करने के लिए यहाँ पर देते हैं, जैसे 190 और 1205 आया है साइज,
ठीक है, और ये हमारा 80 हुक है। तो हम जैसे यहाँ पर शो करते टाइम क्या करते हैं, साइड जो कटिंग लेंथ है इसको निकालने के लिए, जैसे ये 80 हुक, 1205 और 190, ये पहले क्या करने वाले, कैंसिल करने वाले। तो हम यहाँ पर लेते हैं 80, 190 छोटी साइज और दूसरा साइज है 1205, ये तीनों साइज लेके इसको बराबर करेंगे और गुना 2 करेंगे, हमारा 2905 आता है। 2905 में हम 80 माइनस करने वाले, 80 जो कि इससे पहले भी आपको बताया गया है कि आपका जो भी सिलेक्ट होती है उसमें 80 बेंड डिडक्शन करना होता है। आपके इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, हमने स्पेशली इनका कटिंग निकालने के लिए दिया है, लेकिन आपको फिर से एक बार इसमें भी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा बेंड डिडक्शन होता है वो 90 डिग्री के लिए होता है, 2D बेंड डिडक्शन, ठीक है। एक 2D यहाँ का 2D है, यहाँ का 2D है, और यहाँ का 135 डिग्री हुक है, इसके लिए यहाँ का 1D और यहाँ का 1D जो हुक लेंथ हमारा उसका इतना टोटल होके इसमें माइनस कर लेना है बेंड डायरेक्शन। कितना बेंड डायरेक्शन करना है, 2 2 4 2 6 और एक 7 और एक 8, यानी 8 डीप बेंड डायरेक्शन ले लेना है। डी यानी आपको मतलब तो पता है कि डायमीटर ऑफ बार 8 यानी 8 गुना डायमीटर है 8 mm, यानी 8 8 64, हमारा 64 mm बेंड डायरेक्शन होने वाला है। तो इसमें हमारा जो बेंड डायरेक्शन है 64 mm बेंड डायरेक्शन कर रहे हैं, और हमारा आंसर आ गया 2886 mm। तो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं 2886 mm। इस साइड का हमें सरिया जो है वो कटिंग करना होगा इस रिंग के लिए। आपका मेन रिंग का हो गया, बट एक नंबर्स है, इसके नंबर्स कितने देना है, जैसे कितना देना है तो हमें क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फ्लोर टू फ्लोर कितना है। अभी हमारा फ्लोर टू फ्लोर हमारा 3 मीटर 300 है। हम एग्जाम्पल के थ्रू पे पकड़ रहे हैं कि ये फर्स्ट स्लैब है और ये हमारा सेकंड है, तो ये फर्स्ट स्लैब से सेकंड स्लैब तक हमें बीबीएस देना है। तो हमारा जो है इसके बीम और ये कॉलम एग्जांपल पकड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो इसमें दिया गया है कि सो सेंटर, तो सो सेंटर थ्रू आउट हो गया, थ्रू आउट यानी यहाँ से लेकर आपको 50 सेम छोड़ के हमारा थ्रू आउट सो सेंटर से हमने यहाँ पर बांधने वाले। तो हमें क्या करना होगा, 3 मीटर 300 टोटल लेंथ हाइट लेना होगा, 3 मीटर 300, और इसको डिवाइड करना होगा 100 से, क्योंकि 100 सेंटर है तो हमारा बराबर आने से 33 आता है, और एक +1 करते हैं तो 34, लेकिन +1 इसमें नहीं लेना है क्योंकि आपका जो पुराना रिंग होगा वो ऑलमोस्ट ऊपर आया होगा, इसके लिए आपको ये 1 प्लस नहीं करना है, इसमें इसके लिए जितना आता है उतना ही आपको यहाँ पर देना होगा, जैसे 33 नंबर्स, तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखा के देना है, ठीक है। तो यहाँ पर तक आप समझ गए। सेकंड आते हैं यहाँ पर जो कि इसका हुक, अभी जो है यहाँ पर हुक देते हैं। हुक का जो है यहाँ पर सेम आप डायरेक्टली पहले हुक निकाल के देना है, ऐसे पहले साइज दे दीजिएगा। तो यहाँ पर हुक जो है, हुक की साइज आपको जो रिंग के आता है वही हुक की साइज में यहाँ पर भी आता है, यानी इसको चिपिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग में हुक लिखा है, यानी इसको पीटर बाइकर लैंग्वेज में चिपिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 80 का हुक मिल गया, और इसकी जो साइज है, यानी जो साइज हमें किस में डालना है, 250 की तरफ में डालना है। देखिए 250 वाला में साइड में डालना है, तो 250 में यहाँ का 30 और यहाँ का 30 60 में माइनस करने से हमारा कितना आता है 190, यानी 190 के साइड में रखना है। तो हम यहाँ पर 190 शो कर रहे हैं, यहाँ पर 190, तो यहाँ पर ऐसे देना है। सेकंड उसके बाद में आपका जो है डाया, इसका डाया हुक का डाया क्या है, यहाँ पर 8 mm है, यानी यहाँ पर 8 mm डाया, डाया के लिए टॉर्क का यहाँ पर सिंबल देते हैं। सेकंड इसका हुक का सेंटर क्या है 200, यहाँ पर 200 सेंटर टू सेंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डैश मार के यहाँ पर इसका कटिंग लेंथ, इस कटिंग लेंथ में क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका बेंड डायरेक्शन होने वाला है क्या, नहीं, तो हम बेंड डायरेक्शन यहाँ पर नहीं करने वाले। जैसे 80 प्लस 190 का साइज टोटल 350 हम यहाँ पर ले रहे हैं, 350 mm। आपको लगता है कि बेंड डायरेक्शन प्रैक्टिकल में आ जाएगा तो आप बेंड डायरेक्शन में ले सकते हैं एक पैटर्न बना के, ठीक है। अभी यहाँ पर हुक कितने लेने वाले हैं 33, तो एक जगह में 33 ले रहे हैं, और 33 को कितनी जगह पे कितना टाइम है, मतलब अभी 33 इसके साथ है लेकिन कितना हुक है यहाँ पर आपको काउंटिंग करना होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल है 33 गुना 8, इतना आपका हुक होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे जगह होगा तो आप लिख के दीजिएगा, तो ऐसे ही दीजिएगा तो वो निकाल सकते हैं। जैसे कि 33 गुना 8 इतना रहेगा तो 264 इतना हुक आपका पूरा इस कॉलम में लगने वाला है, लेकिन आप वो कर सकता है, ठीक है, फिर वही कर सकता है उतना में। सेकंड आते हैं ट्रायंगल रिंग, जो कि आपका लास्ट जो इमरजेंसी बहुत ही क्रिटिकल और इसमें आता है, लेकिन जो ट्रायंगल रिंग का जो होता है उसको आपको आपके हिसाब पे रखा जाता है, जैसे कि कैसे आपको प्रैक्टिकल में बनता है। इसका 2 तरह से प्रैक्टिकल बनता है, एक पहले आपको डेमो बना के उसको चेक करना है, और उसको जो साइज में बैठते कि नहीं बैठते उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट कंप्लीटली रखना है। दोस्तों जैसे हम लोग अभी यहाँ पर शो करके दिखाते हैं, जो कि हुक जो हुक लेंथ आया है सभी का वही हुक लेंथ लिया, वही हम यहाँ पर ले रहे हैं 80 mm का हुक। सेकंड जो इसकी साइज में है छोटी साइज में लगा रहे हैं, यानी 250 के रिजर्व से तो 190 आ रहा था, इधर भी 190, तो यही सेम 190 इधर भी आने वाला है, रह गया सिर्फ ये स्लोप वाला। तो स्लोप वाला हमें साइज निकलना इंपॉर्टेंट होता है, तो स्लोप वाला के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पर जो कि सेंटर पहले वर्टिकल का निकलना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे हम एक यहाँ पर स्मॉल वर्टिकल के लिए और लार्ज के साइड में जो वर्टिकल है उनके लिए सेंटर क्या आता है वो पहले आपको देखना है। दोस्तों जो वर्टिकल होते हैं उनके पहले वर्टिकल सेंटर निकालने हमें आना चाहिए। हम पहले स्मॉल साइड यानी जो स्मॉल साइड है वो पहले लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर वर्टिकल पहले चेक करते हैं, वर्टिकल है 16 mm का, और हमारा ये जो 16 mm है ये वर्टिकल है हमारे, सॉरी यहाँ पर 16 mm ये हमारा 16 नंबर 25 का वर्टिकल है, सॉरी गलती ऐसा होता है, देखिए यहाँ 25 का 16 और यहाँ 16 का 10, यानी जो 25 का है वो आउटर ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 दोनों कितना डाला एक एक्स्ट्रा इस तरफ से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 इस तरफ से और इधर से 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में जो है हमारा 16 के 10 है। तो हमें क्या है इस कॉर्नर में यानी जो समोसा रिंग है उसके अंदर में हमारा 25 का बार बैठ रहा है, ठीक है, जो कि इसके हैचेस और देखो ये 25 के हैचेस है और ये 16 के हैचेस है और यहाँ पर दिया गया है ये 16 का 10 बार है और 25 के 16 बार है। तो 25 के जो बार है वो उसके अंदर में समोसा रिंग के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। अभी कैसे निकालना है साइज दोस्तों, जैसे पहले स्मॉल साइड है यहाँ का वर्टिकल सेंटर टू सेंटर पहले निकालना मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 250 यहाँ पर कॉन्क्रीट है, तो कॉन्क्रीट में माइनस क्या करना होगा, दोनों कवर जो कि दोनों साइड से कवर लगने वाला है। तो 30 60 में माइनस कवर हो गया दोनों साइड का, तो आता है 190। 190 में माइनस करना होगा आपका जो मेन रिंग है जो कि रिंग लगा हुआ है, तो मेन रिंग जो है वो 8 mm का है। तो 8 8 16 यानी इस तरफ से 8 इस तरफ से 8 यानी 16 mm माइनस कर लेना है। 174 में और माइनस कर लेना है आपका जो वर्टिकल है इस तरफ से आधा और इस तरफ से आधा जो कि आपका समोसा रिंग के लिए लगने वाला है। इधर से आधा इधर से आधा यानी कॉर्नर में दोनों तरफ सेम ही है, तो इसके लिए एक ही वर्टिकल डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। जैसे कि 25 का वर्टिकल है तो कितना आ गया 149। 149 जो है वो होता है हमारा जो इसका वर्टिकल सेंटर टू सेंटर यानी जो है यहाँ पर ये सेंटर ये वर्टिकल और ये वर्टिकल तीनों वर्टिकल का सेंटर टू सेंटर हमारा आता है 149 यानी कितना है 149 सेंटर टू सेंटर 149। तो यहाँ पर स्मॉल साइड में 149 टू मतलब कैसा है देखो दोस्तों, जो यहाँ पर एक वर्टिकल ऐसा ऐसा और ऐसा, तो इनमें जो वर्टिकल है यहाँ पर इन सभी का ऐसा टोटल आता है 149 का सेंटर टू सेंटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें अभी फिर इन दोनों में बीच में निकालना होगा, ये आउटर टू आउटर आया था इधर से आउटर आउटर, अभी हमें सेंटर टू सेंटर निकालना है। तो इसको क्या करना है डिवाइड बाय 2 यानी 2 क्या है ये तो स्पैन है इधर का और इधर का, जैसे यहाँ 3 बार है यानी एक दो स्पैन है, तो 2 स्पैन को यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। टोटल कितना आता है 74.5। हम यहाँ पर 74.5 ये हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। तो हमारा स्मॉल साइड में 74.5 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सेम अभी लार्ज साइड में हम निकालने वाले, लार्ज साइड का क्या है डायरेक्टली 1265 यहाँ पर 1265 माइनस 60 30 कवर माइनस करते हैं 60 2 कवर होता है 60 होता है इसलिए माइनस कर दिया, तो 1205 बच गया। 1205 में जो मेन रिंग का डाया होता है सेम 8 8 16 और एक कॉर्नर का जो वर्टिकल है दोनों तरफ में वो 25 का इसलिए 25 माइनस कर दिया 1164 बच गया। 1164 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा स्पैन। स्पैन कितना है जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्पैन है, इसके लिए हम 11 स्पैन से डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना आ गया 105.81 105.81 सेंटर टू सेंटर जो लार्ज साइड है वहां का। अभी ये पहले आपको सेंटर टू सेंटर ले लिया, अभी इसमें क्या प्लस कर लेना है दोस्तों, जैसे अभी यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में सेम टू सेम प्लस कर लेना है। एक आपको देखिए पहला आपका वर्टिकल आधा ही लेना है जो कि 25 का है, तो 25 का 12.5 इसमें भी 12.5। उसके बाद जो रिंग का डाया है वो लेना है 8 8 16 यानी जो रिंग डाया है वो डबल ले लेना है, ठीक है। क्या क्या लिया देखो, हर टाइम में क्या करना पड़ता है, कई जगह पे क्या करना पड़ता है इस वर्टिकल को डबल आधा आधा लेना होता है और कहीं कहीं पे इसको सिंगल आधा आधा लेना होता है। तो हम यहाँ पर सिंगल ही ले रहे हैं। जैसे इसमें ये जो है इसमें क्या क्या कर रहे हैं देखिएगा, इसमें और इसमें सेम टू सेम कर रहे हैं, इसका सेंटर लिया इसका भी सेंटर लिया, इसका एक वर्टिकल का आधा ले लिया एक ही ले लिया आधा, और इसका जो मेन रिंग जो भी समोसा रिंग उसका डाया लिया रिंग का डाया इसमें भी सेम वही लिया है। अभी सिर्फ इसमें कैलसी कर लेना है, जैसे कि हम नीचे का पहले कर दिया था 80 प्लस करना है 12.5 यहाँ से नीचे वाला 12.5 प्लस 8 8 16 यानी टोटल हो गया 134.31। हम एक फिक्स लेते हैं फाइनल 134.32 पकड़ो, चलो इधर क्योंकि 8 के आगे है इसके लिए 32 चलो फिक्स पकड़ रहे हैं इसके लिए। सेकंड आता है कितना 74.5 प्लस 12.5 प्लस 16 8 8 16 यानी 103, यहाँ पर हमारा 103 आया। 103 और 134.32 इसका हम क्या करने वाले डायगोनल निकालने वाले, यहाँ पर डायगोनल 103 और 134.32 और यहाँ पर बराबर करके डायगोनल, तो 169 का यहाँ पर डायगोनल हमारा आ गया है 169 169 169, ठीक है। तो हमारा 169 का डायगोनल आ गया है दोस्तों। इन दोनों का हमें डायगोनल निकाल देना है, तो हमारा 169 आ गया। अभी 169 ये सब आ गया, अभी इसका कटिंग लेंथ देना है। तो इसका जो रिंग कितने का था मेन रिंग का जो हमारे इसके साथ ही डाया है, तो 8 mm का डाया, यहाँ पर 8 mm लिख दिया 8 mm टॉर्क, यहाँ पर सेंटर लिखना है 100 सेंटर टू सेंटर है, यहाँ पर इसका कटिंग लेंथ निकालना होगा। कटिंग लेंथ में हमें सिर्फ 2D बेंड डायरेक्शन है जो कि अपने इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है उसी वीडियो में सेम बताया गया है। तो हम जैसे कि कितना 80 mm का हुक जोड़ाई के टाइम में देखो 180 mm ओनली 80 mm हुक 169 इधर बराबर करने के बाद इसको गुना 2 टाइम और प्लस 190 टोटल आएगा 688 पॉइंट माइनस में बेंड डायरेक्शन करेंगे, इसमें 2D बेंड डायरेक्शन होता है। तो इसका डाया कौन सा 8 8 8 दूने 16 16 में माइनस कर रहे हैं 672 इसका कटिंग लेंथ आ रहा है 672 mm इसका कटिंग लेंथ आ गया।
तो यहाँ पर 33 है और गुना 2 साइड है, ठीक है। ये ऐसे बीबीएस दिया जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक अपनी सिग्नेचर मारिएगा, आपको याद रखने के लिए कि सिग्नेचर यहाँ पर रख दिया, जो कि आपकी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर करके आप पीटर भाई को दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और हमारे वीडियो में जो कि आपको लगता है कि गलत है तो आप इसमें भी कमेंट जरूर कर लेना। जो दोस्तों यहाँ पर जो पैटर्न बनाते हो तो यहाँ पर लिखा के दीजिएगा, एक रिंग चेक करा, एक देखिए यहाँ पर सीधा भाषा में बोल सकते हैं, जो रिंग आपको लगता है कि इसमें सही होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख देने का, एक रिंग बना के चेक करो। ऐसा लिखने से आप भी बचत, क्योंकि वो एक पहले पैटर्न बनाएगा, फिर बराबर बैठ के देखेगा, और उसके बाद ही आपका बीबीएस पूरा फाइनली चेकआउट करके पूरा बेंडिंग कटिंग बेंडिंग कर लेगा, ताकि आपका जो कितना सारा कटिंग है वो वेस्टेज नहीं जाएगा। लेकिन ये 100% आपका प्रूफ कंप्लीटली हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल रिंग के लिए आपको लगता है कि थोड़ा बार कम ज्यादा हो सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, एक सीधा यहाँ पर एक इतना छोटा सा एक नोट्स लिखा के दे दीजिएगा, ताकि उससे आप एकदम फ्री रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, तो हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।